बच चुकी है रणभेरी, मच गया है शोर, लेकिन बिहार की जनता इस बार जाएगी किस ओर? जानने के लिए देखिए चुनाव चौपाल सिर्फ HTV न्यूज पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज, उत्तर बिहार के मतदाताओं के दिल की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं HTV न्यूज और मैं हूं विश्वजीत झा। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत से पहले इस वक्त की हेडलाइंस। पलटने वाले बचाएंगे सिंहासन या पलटेगी सत्ता? सुशासन की ढाल या तेजस्वी की चाल? या फिर इस बार होगा कोई कमाल? जीतेगा वही जिसे चाहेगी हवा। HTV न्यूज पर देखिए सत्ता का संग्राम, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज। बिहार पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, विरोधियों पर किया तीखा प्रहार। बोले कुशासन लाने वाले फिर कर रहे हैं मौके की तलाश। चंपारण दौरे पर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में एक जनसभा को किया संबोधित। NDA सरकार पर किया करारा प्रहार। पूर्वी चंपारण के अरेराज स्थित सोमेश्वरनाथ हाई स्कूल मैदान में पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चुनावी जनसभा को किया संबोधित। रक्सौल SDM कार्यालय में एक बैठक SDM सह निर्वाची पदाधिकारी आरती की अध्यक्षता में हुई संपन्न। हरी झंडी दिखाकर मतदाता जागरूकता रथ को किया गया रवाना। ढाका हाई स्कूल के खेल मैदान में पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और रविशंकर प्रसाद। ढाका और चिरैया विधानसभा के प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को किया संबोधित। पूर्वी चंपारण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक ने EVM वेयर हाउस से EVM को तीसरे चरण के चुनाव को लेकर विधानसभा वार स्ट्रांग रूम में भेजे जा रहे कार्यों का किया निरीक्षण। और बगहा विधानसभा क्षेत्र से बिहार लोक निर्माण दल पार्टी के उम्मीदवार दुर्गेश सिंह चौहान ने कई गांवों में किया जनसंपर्क। पलटने वाले बचाएंगे सिंहासन या पलटेगी सत्ता? सुशासन की ढाल या तेजस्वी की चाल? या फिर इस बार होगा कोई कमाल? जीतेगा वही जिसे चाहेगी हवा। HTV न्यूज पर देखिए सत्ता का संग्राम, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज। PM मोदी आज बिहार के दौरे पर हैं। आज यहां उन्होंने 3 बड़ी जनसभाएं की। सबसे पहले वह बिहार के दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि इस पहले की सरकारों का मंत्र था पैसा हजम परियोजना खत्म। इसके बाद वे मुजफ्फरपुर की सभा में तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जंगल राज के युवराज को बिहार की जनता अच्छी तरह से जानती है। इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखकर जनता इनसे और क्या अपेक्षा कर सकती है। आगे उन्होंने गांव के विकास पर जोर देते हुए कहा कि यहाँ के किसान महिलाओं के पास अथाह सामर्थ्य है। हर जिला खास है, जैसे मुजफ्फरपुर में लीची है, आम है, चूड़ियाँ हैं, हस्तशिल्प है। जब बिहार में विकास का रोड मैप बना तो इन उत्पादों के बाजार की संभावनाएं बढ़ गई। सरकार गांव में बेहतर सुविधाएं विकसित करने पर जोर दे रही है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको भी सुनाते हैं। भाइयों और बहनों, इस बार बिहार का चुनाव बहुत ही असाधारण परिस्थिति में हो रहा है। कोरोना की वजह से आज पूरी दुनिया चिंता में है, मुश्किल में है। महामारी के इस कठिन समय में बिहार को स्थिर सरकार बनाए रखने की जरूरत है। विकास को, सुशासन को सर्वोपरि रखने वाली सरकार की जरूरत है। ये समय हवाई बातें करने वालों को नहीं, बल्कि जिनके पास अनुभव है, जो बिहार को एक गहरे अंधेरे से निकालकर यहां तक लाए हैं, उन्हें दोबारा चुनने का ये अवसर है। आप कल्पना कर सकते हैं, एक तरफ महामारी हो और साथ ही जंगल राज वाले राज करने आ जाएं, तो ये बिहार के लोगों पर दोहरी तरफ की मार हो जाएगी, दोहरी तरफ की।
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी जोरों पर है। सभी दलों के नेता प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। ऐसे में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी चंपारण दौरे पर रहे। उन्होंने पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एनडीए सरकार पर करारा प्रहार किया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी जी जब पिछली बार चंपारण आए थे तो उन्होंने चीनी मिल को शुरू करने की बात की थी और कहा था कि अगली बार जब आएंगे तो यहीं के चीनी मिल की चीनी से बनी चाय पीकर जाएंगे। उन्होंने सभा में उमड़ी भीड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि क्या मोदी जी ने चाय पी आपके साथ। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में 2006 में मंडी सिस्टम और एमएसपी को नष्ट किया गया था और आज गन्ना, गेहूं और धान का किसान समझता है कि अपने माल की सही कीमत नहीं मिल सकती, चाहे वह कुछ भी कर ले। बिहार के किसानों को उन्हें अपने मेहनत के हिसाब से मुनाफा नहीं मिल पाता है और इसी वजह से इन्हें पलायन करना पड़ता है। आगे महात्मा गांधी को याद करते हुए उन्होंने कहा कि गांधी जी जब महाशक्ति से लड़ने जा रहे थे, क्योंकि इंग्लैंड उस समय सुपर पावर था, तो वे किसी दूसरे राज्यों में जाने के बजाय भारत की शक्ति से दुनिया को अवगत कराने के लिए वे बिहार आए, क्योंकि उन्हें पता था अगर अंग्रेजों से लड़ना है तो लड़ाई बिहार से शुरू होगी, चंपारण से शुरू होगी। ये मुंबई जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, ये खुशी से नहीं जाते हैं। ये इसलिए जाते हैं क्योंकि बिहार को नष्ट कर दिया गया। आप याद रखिए, बिहार के जगह को समझिए, बिहार की शक्ति को समझिए। जब महात्मा गांधी दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति से लड़ने जा रहे थे, सुपर पावर था, इंग्लैंड उस समय का सुपर पावर था, दुनिया का सबसे पावरफुल देश था। जब गांधी जी हिंदुस्तान की शक्ति का प्रयोग करना चाह रहे थे तो हरियाणा नहीं गए, वो केरल नहीं गए, वो उत्तर प्रदेश नहीं गए, वो चंपारण गए, वो बिहार में गए। ये उधर आए, वो इधर आए, क्योंकि उन्हें मालूम था, वो हिंदुस्तान को समझते थे। उन्हें मालूम था अगर हिंदुस्तान को खड़ा करना है, अगर हिंदुस्तान को अंग्रेजों से लड़ना है तो लड़ाई बिहार से शुरू होगी, चंपारण से शुरू होगी। पूर्वी चंपारण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी शरसत कपिल अशोक ने हवाई अड्डा के मैदान में बने वाहन कोषांग का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने पर्याप्त वाहन की व्यवस्था रखने का निर्देश दिया और सभी विधानसभा क्षेत्र में पोलिंग पार्टी डिस्पैच सेंटर पर भी आवश्यकता अनुसार वाहन देने का निर्देश दिया और साथ ही पीसीसीपी के वाहन चालकों को रूट चार्ट उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। उक्त निरीक्षण में सहायक समाहर्ता, अपर समाहर्ता, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी जनसभा पूर्वी चंपारण के अरेराज सोमेश्वर नाथ हाई स्कूल के मैदान में संपन्न हुई। इस दौरान उन्होंने गोविंदगंज विधानसभा के प्रत्याशी सुनील मणि तिवारी एवं हरसिद्धि विधानसभा के प्रत्याशी कृष्णनंदन पासवान के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ का स्वागत उनके समर्थकों ने जय श्री राम के नारे के साथ किया। लोगों को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या से भगवान राम का संदेश लेकर आया हूं। हमने जो कहा वह किया। राम मंदिर बनाने का कार्य शुरू है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का पहला शपथ लेते हुए बोला था कि पहला 5 वर्ष गरीब कल्याण के लिए, व दूसरा शपथ लेते हुए बोला था कि दूसरा 5 वर्ष देश के उत्थान के लिए। पहले 5 वर्ष में मोदी ने गरीब कल्याण के लिए चौतरफा कार्य किया, किसान व गरीबों के उत्थान के लिए ढेर सारी योजनाएं चलाई। वहीं दूसरे 5 वर्ष में देश के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, जिसके चलते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का नींद हराम हो गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कश्मीर से हमारा अधिकार छीन लिया था, परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 हटाकर हमें हमारा अधिकार दे दिया, जब अन्य देशों की तरह हम कश्मीर में भी जमीन खरीद सकते हैं। उन्होंने कहा कि 15 वर्षों तक नौजवानों की प्रतिभा को रौंदने वाली राजद अब रोजगार का एक नया बहाना लेकर आई है। राजद ने तो जानवरों की चारा को भी हजम कर लिया था। अपराधी व माफियाओं का बोलबाला था, फिर से उन्हें पनपने नहीं देना है। आगे उन्होंने कहा कि जिस तरह यूपी में अपराध व माफियाओं का सफाया हो रहा है, उसी तरह बिहार में भी इनका सफाया होगा।
जो बचे हैं उनकी भी बारी आएगी। इस मौके पर संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि बिहार का यूपी से बहुत पुराना व गहरा नाता है। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की सेवा में अपने पूरे शासन को लगा दिया था। उनकी सुविधाओं का ख्याल रखा गया और बिहार की सीमा तक भिजवाया हूँ। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा सांसद राधा मोहन सिंह सहित जेडीयू, वीआईपी पार्टी और हम पार्टी के दर्जनों नेता मौजूद रहे। ये लोग गरीबों को और किसानों को क्या देंगे? ये तो मनुष्य है। इन्होंने तो मूक जानवरों का चारा भी हजम कर दिया था। और भाइयों बहनों, जब मूक जानवरों का चारा हजम कर दे रहे हैं, उनसे ये उम्मीद करना कि वे विकास के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, मुझे लगता है रोजगार देंगे। रोजगार इनके समय में बिकेगा। इनको कतई अवसर मत दीजिए, क्योंकि इन लोगों ने सत्ता के नाम पर बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। और इसलिए भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी आज आपके बीच में हैं। आप सबसे मैं अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने, चाहे वह दिल्ली की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, जो कहा सो करके दिखाया। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर आज रक्सौल एसडीएम कार्यालय में एक बैठक एसडीएम सह निर्वाची पदाधिकारी आरती की अध्यक्षता में संपन्न हुई। चलिए करें मतदान एक नए विहान के लिए, स्वर्णिम सशक्त बिहार के निर्माण के लिए। इसी आह्वान के साथ मतदाता जागरूकता अभियान एवं आगामी स्वीप गतिविधियों को आगे बढ़ाए जाने के संबंध में स्वीप आइकॉन डॉक्टर स्वयंभू सलभ एवं श्रीमती कांता देवी के साथ लोग मतदान ज्यादा से ज्यादा करें, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में अवर निर्वाची पदाधिकारी संतोष कुमार सिंह, सहायक निर्वाची पदाधिकारी गौतम आनंद, स्वीप आइकॉन डॉक्टर स्वयंभू सलभ एवं श्रीमती कांता देवी उपस्थित थे। वहीं रक्सौल डंकन हॉस्पिटल एवं प्रयास संस्था के द्वारा मतदाता जागरूकता रथ अनुमंडल कार्यालय रक्सौल से निकाला गया, जिसको हरी झंडी दिखाकर रक्सौल निर्वाची पदाधिकारी आरती और नरकटिया विधानसभा निर्वाची पदाधिकारी राम दुलार राम एवं स्वीप आइकन स्वयंभू सलभ द्वारा रथ को विदा किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के चुनावी समर में चनपटिया से भाजपा प्रत्याशी उमाकांत सिंह के लिए वोट मांगने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज चनपटिया पहुंचे। भारत माता की जय घोष के साथ महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि और त्रिवेणी संगम का जिक्र कर अपने भाषण की शुरुआत भारत माता की जय घोष के साथ करते हुए सीएम योगी ने कहा कि स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन में सत्याग्रह की शुरुआत बापू ने इसी चंपारण की धरती से की थी। मैं इस बापू एवं वाल्मीकि की धरती को कोटि कोटि नमन करता हूँ। इस दौरान लोगों का हुजूम मोदी योगी जिंदाबाद का नारा लगाता रहा। इस दौरान चारों तरफ सुरक्षा के दृष्टिकोण से एसपीजी सुरक्षा के साथ सैकड़ों पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि बिहार की धरती अराजकता व जंगल राज कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। राम मंदिर की चर्चा करते हुए योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देशवासियों से किए वादे पूरे किए हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनाने में यही राजद और कांग्रेस की सरकार बाधक थी। उन्होंने कहा कि बिहार और यूपी का संबंध चोली दामन का है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ सोने पर सुहागा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में कोरोना से देश को बचाया गया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि राजद की सरकार में गरीबों के राशन को लूटा गया, साथ ही गाय और भैंस का चारा भी खाया गया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा और भगवान राम का मंदिर भी बनवा दिया। सीएम योगी ने कहा कि बिहार की स्थिति पहले ऐसी हो गई थी कि यहाँ का युवा बाहर आकर अपनी पहचान छुपाने को मजबूर था, लेकिन नीतीश जी के नेतृत्व में स्थिति बदल चुकी है। उन्होंने कहा विकास से बाधित जनता को अपराध और आतंकवाद की तरफ धकेलने वाली सरकार नहीं चाहिए, जहां पर विकास का मतलब एक परिवार व एक जाति तक सीमित रहता था। भाजपा सरकार ने सबका साथ सबका विकास के वादे को पूरा करके दिखाया है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने लोगों से एनडीए के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान मंच पर राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे, भाजपा प्रत्याशी उमाकांत सिंह, नगर अध्यक्ष डॉक्टर वतन केशरी, पूर्व नगर अध्यक्ष अनिल गुप्ता और फुनी राय आदि मौजूद थे। आईएमए द्वारा आयुर्वेद को अनसाइंटिफिक कहे जाने पर आयुर्वेद मेडिकल एसोसिएशन ने राष्ट्रीय स्तर पर गंभीरता से लिया है और देशव्यापी खंडन कार्यक्रम के आलोक में नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन पूर्वी चंपारण द्वारा मोतिहारी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रदेश महासचिव डॉक्टर आलोक कुमार मिश्र ने कहा कि लंबे समय तक एक साजिश के तहत एलोपैथ ने प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को दबा कर रखा था।
समय और परिस्थिति ने आज आयुर्वेद को एक बार फिर बुलंदी की ओर अग्रसर किया है। वर्तमान समय में भी वैश्विक महामारी कोविड-19 के सुनामी को देश में नियंत्रित करने में भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जो स्वयं अपनी शक्ति को प्रमाणित कर रही है। हमें इसके लिए कोई प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आयुर्वेद के बारे में अज्ञानता के कारण IMA ने आयुर्वेद को अनसाइंटिफिक कहा है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। इस दौरान नीमा बिहार इकाई के संस्थापक डॉक्टर सच्चिदानंद पटेल, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र कुमार, गौरव पांडे आदि उपस्थित थे। ढाका हाई स्कूल के मैदान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और रविशंकर प्रसाद ने ढाका और चिरैया विधानसभा के पार्टी प्रत्याशी पवन जायसवाल और लाल बाबू प्रसाद गुप्ता के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान लोगों को लालू राबड़ी राज का याद दिलाया और उनके 15 वर्षों के लाठी में तेल पिलाने वाली सरकार को याद दिलाते हुए कहा कि बिहार की जनता अब विकास और रोजगार के नए नए अवसर देने वाली सरकार की आदी बन गई है। अब उसे जंगल राज वाली सरकार नहीं चाहिए। नड्डा ने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार द्वारा किए गए जन सरोकार से संबंधित उपलब्धियों को बताया। बिहार में चुनाव को देखते हुए हरियाणा से शराब की बड़ी खेप बिहार पहुंचने वाली थी, लेकिन बगहा पुलिस ने बिहार सीमा में प्रवेश करते वक्त शराब की बड़ी खेप के साथ ट्रक को जब्त कर लिया। जानकारी के मुताबिक हरियाणा निर्मित कुल 216 कार्टून अंग्रेजी शराब लेकर यूपी बिहार की सीमा बांसी चेक पोस्ट पार कर समस्तीपुर जा रहा था। इसी दौरान धनहा थानाध्यक्ष शंभू शरण गुप्ता पुलिस टीम के साथ अंग्रेजी शराब से भरे ट्रक को जब्त कर लिया। ट्रक चालक समस्तीपुर से टमाटर की खेप लेकर दिल्ली गया था। उधर से लौटते समय हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब को ट्रक के नीचे लादने के बाद खाली किए गए टमाटर की कैरेट के ऊपर रखकर शराब को ढकने के बाद समस्तीपुर के लिए निकल गया। इस दौरान धनहा थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि यूपी के तरफ से शराब की खेप धनहा थाना के गौतम बुद्ध सेतु पार करने वाला है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए धनहा पुल चौक से पहले ही शराब से भरे ट्रक को जब्त करते हुए ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया। ट्रक चालक की पहचान समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र के पवन कुमार के रूप में हुई है। पूर्वी चंपारण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक ने ईवीएम वेयर हाउस से ईवीएम के तीसरे चरण के चुनाव को लेकर विधानसभावार स्ट्रांग रूम में भेजे जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान जिला भू अर्जन पदाधिकारी को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस मौके पर मौजूद निर्वाची पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि अपने अपने स्ट्रांग रूम में ईवीएम को सुरक्षित ले जाएं। मौके पर जिला भू अर्जन पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी, गोपनीय शाखा, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी एवं अन्य मौजूद थे। बगहा विधानसभा क्षेत्र से बिहार लोक निर्माण दल पार्टी के उम्मीदवार दुर्गेश सिंह चौहान ने कई गांवों में जनसंपर्क किया है। इस दौरान उनके साथ दर्जनों समर्थक मौजूद थे। जनसंपर्क के दौरान उनके समर्थकों का उत्साह देखने ही बन रहा था। जगह जगह लोगों के द्वारा दुर्गेश सिंह चौहान को फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। लोगों से अपील करते हुए दुर्गेश सिंह चौहान ने कहा कि आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। मैं बगहा के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। किसान मजदूर की हर समस्या को दूर करूंगा। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नौतन विधानसभा क्षेत्र के खेल मैदान जगदीशपुर के प्रांगण में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के द्वारा एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, बिहार के प्रदेश मंत्री सजल झा सभा में मौजूद रही और एनडीए प्रत्याशी श्री नारायण प्रसाद के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रत्याशी श्री नारायण प्रसाद ने कहा कि वे विकास के साथ साथ नौतन बैरिया के हर एक पंचायत में जाकर जनता के पास हाजिरी देने का काम करेंगे। मोतिहारी विधानसभा से महागठबंधन प्रत्याशी ओम प्रकाश चौधरी ने आज दर्जनों गांवों में जनसंपर्क किया। इस दौरान उनके साथ कई समर्थक मौजूद रहे। जनसंपर्क के दौरान गोढ़वा पंचायत के कस्बा पतौरा पहुंचने पर उनके समर्थकों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। बच चुकी है रणभेरी, मच गया है शोर, लेकिन बिहार की जनता इस बार जाएगी किस ओर? जानने के लिए देखिए चुनाव चौपाल सिर्फ HTV न्यूज पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज, उत्तर बिहार के मतदाताओं के दिल की बात।